बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बनाएंगे गजरेला, जो बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़े का। बाज़ार का खाया हुआ भी आप भूल जाएंगे, इतना मज़े का बनेगा। इसके लिए जो दूध लिया है मैंने 12 किलो लिया था और ये देखें मोटी मोटी सी बिलाई भी उसके ऊपर वैसे ही आई हुई है। तो इसके अंदर साथ दूध को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था और मलाई जो है वो हम इसको इसके अंदर ही ऐड करके इसको पकाएंगे, ठीक है। और बताती हूँ मैंने जो इसके साथ चीज़ें ली हैं। 1 किलो मैंने गाजर ली थी और इसको मैंने ना कद्दूकश कर लिया था, ये देखें। वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम गाजर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो गाजर मैंने ली है और चावल लिए थे 1 गिलास के करीब। चावल देखें मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा था और 1 गिलास से ये चावल 1 पाव के करीब बन जाएंगे, ठीक है। वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से साफ कर लेंगे इसको बोल को और साथ में इसके पकाते जाते हैं। फ्लेम मैंने कर दी है नॉर्मल, ना ज़्यादा हाई पे की है और ना ज़्यादा इसको स्लो पे रखा है। बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल खोए की तरह। 1 किलो से भी कम है गाजरें, 3 पाव में 3 गाजरें होंगी और 1 गिलास इसके अंदर हमने दूध का ऐड किया, ठीक है। अब इसको हम बॉयल आने तक पकाएंगे। दूध को देखें बहुत अच्छे से बॉयल आ रहे हैं, तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, ठीक है। और बिल्कुल जब एंड पे पकने आ जाएगा और दूध का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फिर इसको हाई फ्लेम पे पका। इलायची ली है मैंने 6 से 7 तक, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत प्यारी और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। काफ़ी हद तक पक चुका है ये 2 से 2.5 घंटे में, ठीक है। तो अब इसको मैं बीटर के साथ करूँगी और मेरी गाजरें जो चावल है बहुत अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। बीटर के साथ मैं 5 से 7 मिनट के लिए चलाऊँगी, ठीक है। ये देखें मैंने इसको 7 से 8 मिनट के दरमियान चलाया और ये चावल ये देखें बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, यकजान बिल्कुल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और गाजरें भी बाज़ार का अगर बिल्कुल खोए की तरह बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसी तरह कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही टेस्टी। और मैं फ्लेम फुल करके इसको पकाऊंगी माशाल्लाह से, बिल्कुल खोए की तरह जैसे हम बाज़ारों में खाते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की बनी है। ये देखें बिल्कुल खोया इस खोया टाइप इसकी रंगत भी है और पक पक के ये देखें माशाल्लाह से। अब मैंने इसके अंदर 1.5 किलो मैंने चीनी ऐड की थी, ठीक है। 12 किलो दूध था और 3 पाव गाजरें और 1 पाव मैंने इसके अंदर चावल डाले थे। और अब इसके अंदर 5 से 6 कतरे बस ड्रॉप्स डालूंगी क्योड़े के, अच्छी कंपनी का लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही ज़बरदस्त। जब आपने चूल्हा बंद करना उस टाइम आपने इसको डालना, ठीक है, इसकी खुशबू के लिए बस। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिएगा, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको बोल में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इलायचियों की खुशबू और जो हमने क्योड़ा डाला है वो जो आप खोए की तरह बनाना चाहते हैं तो इसमें से 3 घंटे लास्ट में लग जाते हैं, ठीक है, पकाने में, इसको कुक करने में। वाइट पान देखिए इसका बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खोए की तरह बनी है। ये देखिए मैंने 2 बोलों में निकाल लिया माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी। और मेरी वीडियो को प्लीज़ आप ना लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है और चाहत होती है। तो इसकी गार्निश मैंने खोए से और बादामों से करूँगी, लेकिन अभी ये ना बहुत गर्म है, ठीक है। खोए की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पार्टी में या मेहमानों को उनके आगे पेश करना चाहते हो तो आप रख सकते हैं। लेकिन इसका खुद ही टेस्ट बहुत मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।
तो नहीं पता चल गया, तो मिक्सी मार दी।